कर्नल राय की शहादत और वन सिख की बहादुरी कश्मीर के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि कबायली जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोक पाना मुश्किल लग रहा था। पर वन सिख के जवानों ने उनकी गति को थाम दिया था, जिससे भारतीय सेना को अपने बाकी सैनिक कश्मीर भेजने का वक्त मिल गया। वरना जिस गति से ये घुसपैठिए आगे बढ़ रहे थे, श्रीनगर इनसे सिर्फ 3 घंटे दूर था। इकतीस अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी की 161st इन्फेंट्री ब्रिगेड कश्मीर पहुंचने के लिए दिल्ली से रवाना हो चुकी थी, जिसे कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर LP सेन, और साथ ही साथ 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं और 1 पंजाब की बटालियन भी श्रीनगर उतर चुकी थी। 2 नवंबर की सुबह ब्रिगेड हेडक्वार्टर में आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा एक खबर आई, जिसके तहत लगभग 1000 आक्रमणकारी बडगाम के आसपास इकट्ठा होकर एयरफील्ड पर हमला करने की फिराक में हैं। दरअसल हमलावर कबायली अब हाईवे से श्रीनगर पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बीच 1 सिख हाईवे पर तैनात थी। इसलिए कबायलियों के कमांडरों ने दूसरी तरकीब लगाना शुरू कर दिया। कबायली 1 सिख पर हल्की गोलीबारी करके उन्हें उलझाए रख रहे थे, पर उनमें से आधे टुकड़ियों में बंटकर गुलमर्ग के रास्ते होते हुए बडगाम पहुंच गए, ताकि एयरफील्ड पर कब्जा करने के बाद श्रीनगर पर चढ़ाई कर सकें। तीन नवंबर की सुबह 161st इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर रहे ब्रिगेडियर LP सेन ने एक बड़ी पेट्रोलिंग यूनिट को बडगाम भेजने का फैसला लिया। इस पेट्रोल का उद्देश्य था बडगाम में कबायलियों की खोज करना और बडगाम से मगम के बीच दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखना। इस पेट्रोल में 2 कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की थी, जिसे बडगाम और आसपास के इलाके में खोजबीन करनी थी। साथ ही एक कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट की 1st बटालियन की भी थी, जिसे बडगाम से होते हुए आगे मगम जाकर पंजाब रेजिमेंट की 1st बटालियन से कांटेक्ट करके वापस बेस पर लौटना था। मेजर सोमनाथ शर्मा को डेल्टा कंपनी की कमान सौंपी गई और इसी कंपनी को पेट्रोल लीड करना था। सुबह 11 बजे तीनों कंपनीज पेट्रोल के लिए निकल चुकी थी। डेल्टा कंपनी के मुताबिक इस समय तक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। बडगाम पहुंचने के बाद 1 कुमाऊं मगम के लिए निकल चुकी थी और 4th कुमाऊं की दोनों कंपनियों ने बडगाम में खोजबीन शुरू कर दी थी। युद्ध के आसार होने की वजह से लोग बाग अपने घरों में ही थे, पर आर्मी के नज़रिए से वहाँ हालात बिल्कुल सामान्य थे, क्योंकि वहाँ कबायलियों की कोई मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली थी। बडगाम के सामान्य हालात को देखते हुए मेजर शर्मा को हेडक्वार्टर से ये संदेश मिला कि वह एक कंपनी को वहाँ से बेस के लिए वापस रवाना कर दे, पर खुद अगले 1 घंटे तक पोजीशन को होल्ड करके रखें और उसके बाद अपनी कंपनी के साथ वापस बेस लौट आएं। दोपहर 2 बजे मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक कंपनी को बेस के लिए रवाना कर दिया था, क्योंकि अभी तक वहाँ दुश्मन की कोई हलचल नहीं थी। पर अब मेजर शर्मा की डेल्टा कंपनी वहाँ अकेली थी। उन्होंने बडगाम के पास एक हल्के ऊंचे टीले पर अपना डेरा डाला, ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट को आसानी से देखा जा सके। दोपहर के लगभग 2:30 बजे
गांव की ओर से अचानक डेल्टा कंपनी पर मोर्टार से हमला होने लगा। कंपनी के जवान एकदम सतर्क हो गए, पर मेजर शर्मा ने गांव की ओर फायर ना करने और कंपनी को डिफेंसिव पोजीशन में आने का ऑर्डर दिया। गांव की ओर फायर करने से आम लोगों की जान जाने का ज़्यादा खतरा था। इस समय तक स्थिति को संभाला जा सकता था, पर थोड़ी देर बाद बडगाम के पास जंगल से घात लगाकर गोलीबारी होने लगी। दुश्मन पेड़ के पीछे और बेहद चालाकी से हमला कर रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस की खुफिया खबर बिल्कुल सही साबित हुई। दुश्मन कबायली बडगाम में ही मौजूद थे और वह गांव वालों का भेष बदलकर सही मौके की तलाश में थे। मेजर शर्मा इस चाल को समझने में देर कर बैठे थे, क्योंकि वह अपनी एक कंपनी वापस बेस लौटा चुके थे। मेजर शर्मा अब ऐसी स्थिति में थे कि अगर अब वह यहाँ से पीछे हटे तो दुश्मन एयरफील्ड को कैप्चर कर लेगा और इंडियन आर्मी का श्रीनगर पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तभी गुलमर्ग की ओर से आ रहे रास्ते से बेहद भारी मात्रा में गोलीबारी होने लगी। मेजर समझ गए थे कि गांव की ओर से हो रहे मोर्टार से फायरिंग सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए की गई थी, ताकि गुलमर्ग से आ रहे कबायलियों पर उनका ध्यान न जाए। पर अब मेजर शर्मा की डी कंपनी 3 तरफ से घेर चुकी थी और भारी गोलीबारी का सामना करते हुए जवाबी हमला कर रही थी। लड़ाई और घनघोर होती जा रही थी। फोर्ट कुमाऊं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, पर कबायली भी बेहद शातिर लड़ाकू थे और गुरिल्ला युद्ध में माहिर भी। उनका सामना डेल्टा कंपनी के सिर्फ 50 जवानों से था। वह हमला करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, पर कुछ देर बाद ही फोर्ट कुमाऊं का गोला बारूद खत्म होने लगा। मेजर ने फौरन कमांड हेडक्वार्टर एम्यूनेशन भिजवाने के लिए संदेश भेजा, पर कमांड ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें पीछे हटने और वापस लौटने को कहा। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दुश्मन की इतनी ज़्यादा तादाद होने के बाद भी फोर्ट कुमाऊं ने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे, पर वह लगातार अपने साथी जवानों को खो रहे थे। मेजर शर्मा एक बाजू पर प्लास्टर होने के बाद भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर जवानों की राइफल की मैगजीन में गोलियां भर रहे थे। इतनी गंभीर परिस्थिति में भी मेजर शर्मा इस पोजीशन को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। डेल्टा कंपनी फॉरवर्ड की अपनी दोनों पलटनों को खो चुकी थी और अब मेजर शर्मा पीछे की पलटन के साथ संघर्ष करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तभी दुश्मन का एक मोर्टार मेजर और उनके अन्य 2 साथियों के बिल्कुल करीब एम्यूनेशन के एक डब्बे पर फटा। मेजर शर्मा के साथ उनके दोनों साथी उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद होने से पहले मेजर शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर एक आखिरी संदेश यह भेजा था: दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बेहद कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और आखिरी सैनिक आखिरी गोली तक लड़ेंगे। डेल्टा कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा। मेजर शर्मा सहित 20 से ज़्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 26 जवान गंभीर रूप से जख्मी थे। रीइंफोर्समेंट पहुंचने तक दुश्मन स्वाभाविक रूप से बडगाम कब्जा चुके थे, पर वह ज़्यादा देर इस बढ़त को बनाकर नहीं रख पाए, क्योंकि उनके 200 सैनिक मारे जा चुके थे। 100 के लगभग गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें उनका पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल था। ऐसी स्थिति में वह एयरफील्ड पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते थे। उल्टा रीइंफोर्समेंट पहुंचने पर वह बडगाम छोड़कर गुलमर्ग भाग गए। मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी का परिचय और 7 के मुकाबले 1 जवान लड़ने वाली स्थिति में भी आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ने के असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
वह परमवीर चक्र पाने वाले आज़ाद भारत के पहले सैनिक थे जो सभी वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च है।